एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज सुबह सुबह का मौसम ठंडा है और काफ़ी दिन बाद, मतलब इतनी गर्मी होने के बाद आज इतना मौसम अच्छा है कि देखो मेरा गेट भी हिल रहा है पीछे का। हवा इतनी तेज़ चल रही थी तो मैं ना बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आने वाली हो। और आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सो गाइस, आज मैं 10-11 दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। काफ़ी कोशिश की थी मैंने बीच में ब्लॉगिंग करने की, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और 3-4 तो डॉक्टर ही बदल दिए थे क्योंकि दवाई लगी नहीं रही थी किसी की। और ऊपर से दिशा भी फीड करती है, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत अगर ख़राब हो जाए ना तो दिशा के फीड की वजह से ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ जाती है। सो इस वजह से कमज़ोरी वगैरह इतनी हो गई थी और आज मैं फ़ाइनल ठीक हूँ तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगी। बीच में मैंने अभी एक दिन ठीक थी तो मैंने ब्लॉगिंग की भी थी, बट मैं शूट आधा ही कर पाई थी और अभी भी मेरे पास वीडियो आधा पड़ा है। हो सकता है तो मैं उसको भी प्रॉपर करके तो डाल दूँगी, बट बाकी के नहीं हो पाई थी। सो अभी भी मेरे को मतलब है तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि ऐसे लेटे लेटे तो काम नहीं चलने वाला है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में हाउस वाइफ के उनके बिना कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से, और फिर छोटा बच्चा भी है, कब तक लेटे लेटे चलेगा ऐसे। 6-7 दिन तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मतलब बिल्कुल लेटे ही लेटे मैं रही हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ। और सो गाइस, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ लोगों के बारे में बात भी करूंगी जो लोग मेरी वीडियो को लेके उंगली उठा रहे हैं, मेरे पास कमेंट नहीं कर रहे हैं। उनकी पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कमेंट करके रोकें, तो इसलिए वो मेरी फैमिली मेम्बर में आग लगा रहे हैं। सो फ़िलहाल तो मैं अभी किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को कौड़ने की तैयारी कर रही थी। आगे वीडियो में बताऊँगी कि कैसे क्या है। तो मैंने कहा था यहाँ पे जैसे शिमला मिर्च कौड़ जाएगी जब तक मैं अपने आलू चॉप कर लूँगी, और आलू भी मैंने छीले नहीं थे। सो गाइस, इस ब्लॉग में मैं जो बात बोलने वाली हूँ ये मैं सारे लोगों के लिए नहीं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। अभी भी फ़िलहाल तो मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, जितने भी हैं, जितने भी व्यूज़ आते हैं, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बात नहीं है जो मैं आगे बोलने वाली हूँ। हाँ, उन लोगों के लिए है जो मेरे ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रहे हैं और मेरी फैमिली में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं मेरी मम्मी जी में लड़ाई हो। तो उन लोगों के लिए सिर्फ बात है कि मेरी ही मम्मी जी से किसी ने बोला है कि आप अपनी बहू को रोकते क्यों नहीं हो? आपकी बहू वीडियो बनाती है, रात दिन उसका वीडियो ही बनाने का काम है और कुछ नहीं काम है। सो फिलहाल तो मेरी मम्मी जी ने उसको जवाब दे दिया था कि मेरी बहू वीडियो बनाती भी है तो वीडियो में कोई गलत वीडियो डालती है या कुछ गलत करती है, आप ये बताओ। जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सोचा। लेकिन कुछ चीज़ होती है ना जैसे कि दिमाग से निकलती ही नहीं है। मैंने सोचा था कि जाने दो, जब मुझे पता चला था मैंने सोचा जाने दो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आज जाने दिया तो कल फिर कोई ना कोई उंगली उठाएगा। तो इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी मुझे कमेंट करके बोले या मेरे सामने से बोल पाए। तो पीछे मेरी मम्मी जी से बोला गया है कि आपकी बहू वीडियो बनाती है, आपको बुरा नहीं लगता, आप मना नहीं करते हो उसको। तो डियर, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि जिसने भी ये बात बोली है वो ये ब्लॉग देख के अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है? मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूँगी, आप अपना घर देखिए, आप अपनी सास बहू का रिश्ता देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारा देखिए कि हमारी सास बहू में लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, या हम वीडियो बना रहे हैं या हम इतना खुश क्यों हैं, हमें मत देखिए, क्योंकि दूसरों को देखने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता, ठीक है? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और अगर आपके अंदर ज़्यादा हिम्मत है तो आप सामने से आके वार्निंग दीजिए हमें, ठीक है? ना कमेंट में, ना ही हमारी फैमिली में आग लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं होगा फिर। इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। सो गाइस, फाइनल मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैं यहाँ आ गई थी रोटी बनाने के लिए। उसके बाद फिर मुझे दिशा का नाश्ता भी बनाना था और आज मैंने दिशा का नाश्ता सुबह जल्दी बनाया नहीं था। और अभी तो मैं किचन में थोड़ा रुक रुक के काम कर रही हूँ क्योंकि मेरी हालत ना गर्मी से ही ख़राब हुई है। आप लोग भी इस टाइम पे थोड़ा मतलब रोक थाम के ही काम करना,
तो मैं ना आटे की लोई वगैरह थोड़ी सी हवा में बैठ के बना ले रही थी। किचन में ना मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये रोटियां वगैरह बनाती हूँ तो इस वजह से बीपी लो हुआ, कमज़ोरी हुई, ऐसे ही बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसी से मेरी हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा। फिर दिशा के ऊपर भी सो गाइस सारा काम हो गया था और नाश्ता भी मैंने दिशा को खिला दिया था और दिशा को नहला के उसके बाद दिशा चली गई थी मम्मी जी के साथ बाहर घूमने। और आज थोड़ा मौसम अच्छा है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो सुबह ही सुबह मम्मी जी उसको लिए गई, फिर उसके बाद धूप हो जाती है काफ़ी। और दिशा की फ्रेंड है ना, वहाँ अच्छे से खेल लेती है, तो मैं ना उसको खाना वाना खिला के भेज देती हूँ। तो ये ना मेरे कपड़े हैं जो कि मैं कल उठी थी और कल ही मैंने तबीयत थोड़ी ठीक थी, तो इतने सारे कपड़े वगैरह हो गए थे। फ़िलहाल तो अभी भी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अच्छे से काम करूं, इसलिए मैंने उल्टे सीधे जैसे भी थे मतलब फैला था रूम में, तो फटाफट से तय बनाया कि बस साइड लग जाएं। और काम करके हटी थी तो ये लग रहा था वीकनेस ही कि थोड़ा सा सो लूँ। आप मेरी आगे देख के समझ सकते हैं कि मतलब कैसा चेहरा हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से तय कर रही थी कपड़ों की कि इस वजह से कि फिर थोड़ा सा लेटने को मिल जाएगा, बाद में तो संभाल लूँगी। एक बार तबीयत कवर हो जाए उसके बाद ही सब ठीक हो जाएगा। गाइस इतनी गर्मी में खाने सबसे ज़्यादा इंसान को खाने की दिक्कत पड़ती है कि खाना बनाना, क्योंकि किचन में गर्मी इतनी हो जाती है गैस से। सबसे मुश्किल काम होता है रोटी सेकना, और उसी की वजह से मैं भी बीमार पड़ी हूँ। ना जाने कितने की खबरें आ रही हैं कि मतलब ख़त्म हो गए। गर्मियों में बच्चों का और बुज़ुर्ग लोगों का ध्यान रखने का है, तो उसी हिसाब से मतलब अपना आप लोग भी काम कीजिए गाइस, थोड़ा बहुत रोकथाम के। और जहाँ तक है तो खाना हल्का ही शाम को, जैसे दाल चावल वगैरह, ऐसे ही हम भी इस टाइम कुछ कर रहे हैं। सो कल जितनी चिमटी वगैरह थी वो मैंने इसमें से स्टैंड से निकाल ली थी, और अभी जो ऊपर मिल रहा है मुझे, मैं उसी से ही काम चला रही हूँ जैसा तैसा। तो एक्स्ट्रा वाली चिमटी मिली नहीं मुझे, तो मैंने स्टैंड से निकाल ली थी। तो मैं अभी इसमें तुरंत लगा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि बाद में ना फिर चीज़ बच्ची घर में तो इधर उधर कर देती है तो मिलती नहीं है जल्दी, तो इस वजह से। सो गाइस काफ़ी दिन से मैंने किचन की कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, शॉप्सी पे ऑफ़र चल रहा था। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि क्यूट सी, जैसे मैं ये है ग्रेटर हल्का सा, जैसे इसमें आप कोई भी चीज़ ग्रेट कर सकते हो। तो अदरक वगैरह भी और बहुत सी चीज़ें आती हैं तो छोटा सा है तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें ऑर्डर की थी। 2-3 दिन से पार्सल आगे रखा था, बट मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी जो मैं आप लोगों से शेयर करती। और ये मसाले रखने का डब्बा है कि आपको अलग से डब्बों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मतलब है थोड़ा सा ही, लेकिन मसाले आ जाएंगे सारे इसमें। और ये है चॉपर, जो प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च आदि से एक ही बार में चॉप कर सकते हो। काफ़ी अच्छे ब्रांड में मुझे मिल गया है, और शॉप्सी पे काफ़ी ऑफ़र चल रहा था इन चीज़ों में, बर्तनों में। तो मैं काफ़ी टाइम से मंगाने की सोच रही थी, बट मुझे ऑफ़र मिला तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे इन्हें। और मुझे ना ये छोटी छोटी सी किचन की चीज़ें हेल्प करने वाली बहुत अच्छी लगती हैं, और इससे ना आपके किचन में थोड़ी हेल्प हो जाती है। ये है, इस डब्बे में 4-5 चीज़ें निकली हैं, जो दही मेल्ट वगैरह करने का है, और इसमें एक ब्रश निकला है, और एक जैसे आप हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए करछी, एक मैशर है। 4-5 चीज़ें निकली हैं इसमें। ये भी काफ़ी क्यूट है, और ये इन छोटी छोटी चीज़ों से ना किचन में आपको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत जल्दी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। और ये है डब्बे जो कि मसाले रखने के, ये भी काफ़ी बड़े नहीं है, बट बहुत अच्छे, बहुत क्यूट है। और मतलब हाथ में पकड़ के तो इतने प्यारे लग रहे हैं। हल्के से कांच से हैं, बट पूरे कांच के भी नहीं हैं। तो ये 6 डब्बे ये हैं, और कुछ 2-3 चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, बट वो अभी आ गई हैं। और हस्बैंड के, जहाँ हस्बैंड काम करते हैं वहीं है दिल्ली में, मेरे पास नहीं आई थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर कर दूँ।